मध्य प्रदेश में कौन आगे? मध्य प्रदेश में एक चरण में मतदान है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश यानी देश के दिल में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार पिछली बार बन गई थी, कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, लेकिन फिलहाल बीजेपी की सरकार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई। लेकिन क्या अब वो तस्वीर वापस देखने को मिलेगी? क्या बीजेपी फिर से सरकार रिपीट कर रही है या कांग्रेस कम बैक करेगी? क्योंकि ये लड़ाई बहुत कांटेदार है। देश का धड़कन कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और एमपी में भी चुनाव है। इन 5 राज्यों में, अलग अलग राज्यों जो कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम में चुनाव है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, चुनावी रण है, वो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि एक और कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वहां पर कांग्रेस वोट मांग रही है। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है बीजेपी की। लेकिन आज हम आपके पास लेकर आए एक सर्वे जो ईटीजी ने किया है। ईटीजी ने इसका सर्वे किया। ईटीजी ने मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे टॉप 5 हॉट सीट, जिसको हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश का ये 5 ऐसा क्षेत्र विधानसभा का जो कि काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। एमपी में अगर यहां पर आप जीत रहे हैं तो आप एक तरीके से बहुमत में ही है। आप शायद सरकार में यानी सत्ता की चाबी आपको मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कौन आगे? हम टोटल जो सर्वे हुआ है, जो ऑल ओवर सीट है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन हमने अलग अलग क्षेत्र का सर्वे कर दिया है। ये जो आपके पास हम लेके आया है, ईटीजी ने जो सर्वे किया है, जनता से सवाल पूछे गए हैं, और ये सर्वे हम आपके पास सबसे ताजा सर्वे लेकर आए हैं। 5 ऐसे इलाके मध्य प्रदेश के जहां पर किसका दबदबा है। क्या बीजेपी वहां पर आगे चल रही है या फिर कांग्रेस ने बंटाधार कर दिया है? क्या होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की जो कांटे की टक्कर है, क्या बीजेपी कांग्रेस की जो फाइट होने वाली है, कांग्रेस कह रही है कि हम कम बैक करेंगे, हम बीजेपी का बंटाधार कर देंगे, बट बीजेपी कह रही है कि हम रिपीट कर रहे हैं सरकार को। तो इन 5 इलाकों में क्या कहता है ईटीजी का सर्वे? सबसे पहले बात करें सिंधिया का गढ़, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़, ग्वालियर चंबल की। चंबल ग्वालियर का जो इलाका है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। 2018 में वहां पर कांग्रेस को बहुमत मिली थी, लेकिन तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में ही थे 2018 में, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। क्या अब भी ग्वालियर चंबल में जो सिंधिया का गढ़ है, वहां पर कांग्रेस की हवा तेज है, टाइट है, या बीजेपी की हवा चल रही है? इस सर्वे में देखिए, ग्वालियर चंबल में टोटल 34 विधानसभा क्षेत्र है। टोटल 34 सीटें विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि ग्वालियर चंबल का जो विधानसभा का इलाका है, वहां पर 34 सीटें हैं। 34 में से भारतीय जनता पार्टी को ईटीजी सर्वे के आधार पर 14 से 18 सीटें मिलती दिखी हैं, तो वहीं पर कांग्रेस को 16 से 20 सीटें। महाकौशल की बात करें, यह कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, पूर्व सीएम कमलनाथ। 38 सीटें हैं वहां पर। विधानसभा की टोटल 38 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 16 से 20, लेकिन कांग्रेस को 18 से 22। अब आप देखिए, ग्वालियर चंबल और महाकौशल दोनों ही कांग्रेस के लिए गुड न्यूज ला रहा है। ग्वालियर चंबल, सिंधिया का गढ़, सिंधिया के गढ़ में बीजेपी परेशान होती दिख रही है। बीजेपी को टेंशन दे रहा है ग्वालियर चंबल का इलाका, क्योंकि 34 सीटों में से 14 से 18 ही बीजेपी के पास, लेकिन 16 से 20 कांग्रेस के पास जाती दिख रही है ईटीजी सर्वे के आधार पर। यहां पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, अगर ईटीजी सर्वे को देखें तो। हालांकि सिर्फ एक अनुमानित सीटें हमारे पास आई हैं और ये अनुमान है, लेकिन तस्वीरें जो सामने हैं वो हर एक दल के लिए चौंकाने वाला है। बीजेपी सिंधिया के गढ़ में, जो सिंधिया का गढ़ है, सिंधिया का घर कह सकते हैं, गढ़ कह सकते हैं, वहां पर 14 से 18 सीटें, यानी कि वहां पर बीजेपी हारती दिखी है, बट कांग्रेस 16 से 20 सीटें 34 में से। महाकौशल, कमलनाथ का गढ़, कमलनाथ के गढ़ में भी 18 से 22, यहां पर 16 से 20 कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस आगे निकल गई है। अब बात कर लेते हैं मध्य एमपी की। मध्य प्रदेश का जो मध्य इलाका है, मिड इलाका है, वहां पर बात करें तो वहां पर बीजेपी आगे दिखी है। 36 सीटें टोटल, वहां पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। 22 से 24 सीटें 36 में से आ सकती है बीजेपी को, और 12 से 14 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। बुंदेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड 26 सीटें हैं टोटल विधानसभा की, बुंदेलखंड के इलाके में, उस क्षेत्र में। बुंदेलखंड में 13 से 15 सीटें बीजेपी को, तो कांग्रेस को 11 से 13, यानी कांग्रेस यहां पर बैकफुट पे दिखी है सर्वे के आधार पर। विंध्य की बात कर ले, जो विंध्य का इलाका है एमपी में, 30 सीटें आती हैं विधानसभा की वहां पर, और हम कह सकते हैं कि चौथा सबसे ज्यादा यहां पर जो 5 टोटल हम आपके पास लेकर आए हैं, जो बड़ा हॉट क्षेत्र कह सकते हैं इसे, वहां पर विंध्य इलाके में 30 सीटें, और 30 में से 19 से 21 सीटें बीजेपी के पास।
और 8 से 10 ही कांग्रेस के पास। यानी पर यहां पर अगर देखें तो बीजेपी एक तरफा आगे बढ़ी है। 19 से 21 सीटें विंध्य में बीजेपी को मिल सकती है, ईटीजी सर्वे के आधार पर हम कह रहे हैं, और 8 से 10 सीटें सिर्फ कांग्रेस को। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो इन 5 में से बीजेपी के पास आप देख सकते हैं 3 और कांग्रेस के पास 2। लेकिन जो ग्वालियर चंबल का इलाका है जिसपे मेन फोकस है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में क्या कमल खिलने वाला है, तो ईटीजी का सर्वे तो कह रहा है कि कमल वहां नहीं खिलेगा। यानी जनता ने हाथ पकड़ लिया है कांग्रेस का। 16 से 20 सीटें और 14 से 18 बीजेपी को। अब टोटल बात कर लेते हैं। टोटल अगर देखें मध्य प्रदेश का किंग कौन, ईटीजी ने जो सर्वे किया है 230 सीटें मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की है, बहुमत चाहिए 116 का। लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो ईटीजी सर्वे बता रहा है बीजेपी को 107 से 115 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 112 से 122। बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने यहां बाजी मारी है ईटीजी सर्वे के आधार पर। अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो दावा कर रही है कि वो कमबैक करेगी, 2018 में जीती थी, एक बार 23 में फिर जीतेगी, वो सर्वे बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि ईटीजी का सर्वे तो यही कह रहा है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं इन कंपैरिजन टू भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को 107 से 115, तो कांग्रेस को 112 से 122 सीटें। तो ये मध्य प्रदेश का किंग कौन, आप देख सकते हैं ईटीजी सर्वे में एमपी का किंग कांग्रेस बनता दिखा है ईटीजी सर्वे के आधार पर। लेकिन हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, अनुमानित सीटें हमने आपको बताई है, चाहे वो ये 5 क्षेत्रों का हमने जो बताया हो और टोटल जो हमने आपको बताया है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? क्योंकि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, उस दिन पता चलेगा कि सरकार किसकी बनी है, सत्ता की चाबी किस राजनीतिक दल के पास गई है। लेकिन आपको क्या लगता है किस पार्टी को वहां पर सत्ता की चाबी मिल सकती है, किसकी जीत किसकी हार, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं आप जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।